हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम साउंड के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो पिछले साउंड नाम के चैप्टर से रिलेटेड है वो आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? राइट द रिलेशनशिप इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था। रिलेशन क्या था? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट की जा रही थी? स्मॉल एफ से। और वेवलेंथ किससे? लैम्डा से। इनका एक सिंपल सा फार्मूला था, तो यहाँ पे हमें लिख देना है इसका फार्मूला क्या? वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? वेलोसिटी इनटू वेवलेंथ। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या? v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये इसका छोटा सा आंसर हो जाए। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ एक बार उनकी लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको लैंग्वेज एक बार में समझ में आ गई तो इसके क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। A radar sends a signal to an aeroplane। मतलब यहाँ पे कहीं एक एरोप्लेन उड़ रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, पर कंफ्यूज मत होना। ये उड़ रहा है ऊपर। यहाँ से कहीं राडार, हमारा यहाँ पे सिग्नल है, छतरी लगी हुई है और हमने यहाँ से मैसेज सिग्नल भेजे। कहा गया है एरोप्लेन को एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर दूर है। अवे विद द स्पीड, विद किसके साथ? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम क्या करते हैं क्वेश्चन में? गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है? डिस्टेंस हमें दी गई है कितनी? 300 किलोमीटर। और हमें स्पीड दी गई है वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? 300 इंटू 1000 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। यूनिट क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए जब हम कैलकुलेटिव वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फिर अगला इसमें पूछा गया है हाउ मच टाइम। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमें कितना लगेगा? डिस्टेंस यहां से जब हम मैसेज सिग्नल भेजेंगे तो एरोप्लेन पे पहुंचेगा। यहाँ पे पूछा है हाउ मच टाइम इट सिग्नल रिसीव बैक। वापस कितनी देर में आएगा? तो इसका मतलब 300 किलोमीटर आने में और 300 किलोमीटर जाने में। मतलब एक तरह का केस क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन यानी कि इको का केस हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी तो क्या होती है? साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक वापस आती है। ठीक उसी तरह से यहां से भी वेव क्या हो रही है? सिग्नल वापस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। और हमें पूछा क्या गया है? टाइम पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? 2d अपॉन v। अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 3। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे इसको? 3 इंटू 10 टू पावर 5। लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो इंटू में 2 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा। 10 टू पावर 8 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर तो ये बचेगा 2 इंटू, अब ये -8 और ये +5 सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा? 10 टू पावर-3। तो ये जो होगी ये क्या हो जाएगी? सेकंड। क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट में लिखा है तो एसआई ही यूनिट में लिखेंगे। मतलब इतने सेकंड के बाद, 2 इंटू 10 टू पावर-3 सेकंड के बाद जो मैसेज सिग्नल है रडार से एरोप्लेन पे टकराने के बाद वापस आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। A ship on the surface of the water
sends a signal and receive it back from a submarine। मतलब क्या कहा गया है कि कुछ इस तरह से पानी का सरफेस है, ठीक है, इस पे आपकी जो शिप है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है, शिप यहाँ पे फ्लोट कर रही है और नीचे पानी है, और पानी में कहीं यहाँ पे क्या है, एक सबमरीन है बड़ी सी। मैसेज सिग्नल यहां से भेजा गया है, कहां से, सरफेस ऑफ द वाटर से। फिर आगे दिया गया है एंड रिसीव इट बैक फ्रॉम द सबमरीन, मतलब यहां से मैसेज भेजा गया और फिर मैसेज वापस आया, ठीक है। अगर हम मान ले x डिस्टेंस थी तो x डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक गई, डेप्थ ऑफ द सबमरीन, और x ही वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 2x, क्योंकि x और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर इनसाइड आफ्टर 4 सेकेंड, और कुछ दिया गया कि ये सारा घटनाक्रम हुआ, मतलब यहां से गई और वापस आई कितने समय में, सिर्फ 4 सेकेंड में। टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। ए से रिफ्लेक्शन का मतलब इको का ही फार्मूला लगेगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस, मतलब यही एक्स पूछा गया है। और कुछ दिया गया एक्स्ट्रा, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज गिवन, वाटर की स्पीड दे दी गई है कितनी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू, हाँ यहां पे ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस अगर लगाएंगे तो टोटल टाइम भी इंक्लूड होगा, तो वेलोसिटी जो है हमारे पास वो कितनी है, 1450, और टाइम कितना है, 4 सेकेंड, या 45 नहीं है, ये सेकेंड है, ठीक है ना। तो 4 सेकेंड मतलब 4 यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखो 2x डिस्टेंस है तो x कितना हो जाएगा, 1450 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और ट्वाइस हो जाएगा तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 2 5 जा 10, 0 1 रिमेनिंग, 2 4 जा 8 एंड 1 9 एंड 2 1 जा 2, 2900 मीटर, ठीक है। मतलब 2900 मीटर गहराई पे सबमरीन प्रेजेंट है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 2.9 किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर में तो कन्वर्ट करना आता है ना सबको, 1000 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो मतलब समुद्र की जो सरफेस है पानी के, उसके अंदर सबमरीन लोकेटेड है कितनी डिस्टेंस पे, 2.9 किलोमीटर डिस्टेंस पे, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, ठीक है, फायर्स अ गन। मतलब अगर हम मान लें कि ये है हमारे पास कोई क्लिफ, ऊंची सी चोटी है पहाड़ी की, और एक पर्सन x है, पर्सन ए है, ये यहां से लेके ए जो खड़ा है यहां पे कहीं खड़ा है, और ये क्या कर रहा है, गन फायर कर रहा है हवा में। क्या चला दी इसने, बुलेट, गन फायर कर दी। ए खड़ा है कितनी दूरी पे, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर अगला कहा गया है, अनदर पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन ए, मतलब चोटी की तरफ से देख रहे हैं तो चोटी के बाद ए खड़ा है और ए के पीछे कौन है, बी खड़ा है, यहां पे कहीं बी है, ये है बी, ये खड़ा है। और कहा गया है कि एट डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ, यहां पे ये चीज ध्यान देना कि अनदर पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन ए एट डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ। इसका मतलब क्या है कि जो क्लिफ की डिस्टेंस है यहां से लेके पूरी की पूरी, वो क्या है, y है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लिफ से पूछा गया है, फ्रॉम द क्लिफ। और ये जो खड़ा है, ये जब देखो गन फायर होगी तो गन फायर होने के बाद इसको कहा गया है कि हियर्स टू साउंड्स
ऑफ द फायर शॉट, मतलब जो आवाज होगी, फायर होगी, आवाज आएगी, आवाज होने के बाद क्लिफ है, तो क्लिफ की कुछ डिस्टेंस होगी जिसकी वजह से आवाज रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही होगी। लेकिन आवाज आने से पहले की केस की बात करें तो जब गन फायर होगी तब भी तो आवाज आएगी, तो आवाज वहां से चलेगी। कहा गया है इसमें कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, y from the cliff hears two sounds of the fire shot after 2 seconds and 3 seconds। तो मतलब पहले 2 सेकंड में कौन सुनाई पड़ेगी, जब ये डायरेक्ट फायर होगी और बी तक आवाज जाएगी, तो कितनी देर में, 2 सेकंड्स में। और अगला जो केस है 3 सेकंड वाला, वो क्या है कि पहले क्लिफ तक जाएगी x, और फिर x से y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहां से लेके यहां तक का पूरा ट्रेवलेंस हुआ कितने सेकंड में, 3 सेकंड्स। समझ में आया इसका मतलब ना, कि पहले केस में डायरेक्ट आवाज आई 2 सेकंड में, और दूसरे केस में आवाज आई 3 सेकंड में, किसकी, इको की। ठीक है ना। तो जब हम इको के पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहला केस निकाल लेते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं किसका, मतलब अगर यहां से यहां तक आवाज 2 सेकंड में जा रही है तो पर्सन एक्स तक जो आवाज है वो कितने सेकंड में आएगी। अब यहां से यहां तक पहले गई, क्या चोटी से टकराई, चोटी से टकराने के बाद वापस, तो यहां से लेके आवाज एक्स से जो गन की फायर है वो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लेगी, 1 सेकंड लेगी ना, सिर्फ 1 सेकंड। तो अब देखो x के केस में क्या हो गया, x के केस में x प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल्स टू 2x, टोटल डिस्टेंस हो गई x की, और टाइम कितना लग रहा है, सिर्फ 1 सेकंड। डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर, मेंशन की गई है, दी गई है क्वेश्चन में, कितनी है, 320 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे लिखेंगे इसको 320 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड। यहां पे लिखेंगे 1, ठीक है ना। तो जब हम x की बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 320/2, मतलब 160 मीटर। मतलब जो पर्सन ए है वो कितनी दूर पे खड़ा है, 160 मीटर। तो अब तो हमारे पास x आ गया, ठीक है, x तो आ गया। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, यहां से ये पूरी की पूरी लेंथ निकालनी है y, ठीक है ना, और x हमें पता है। पहला केस हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम अगर इसको पूरी y गेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स, यहां से निकाल सकते हैं। एक केस हमारे पास है कि हम इसको मान ले y माइनस एक्स और 2 सेकेंड टाइम, और फिर x की वैल्यू वहां पे रख दें और सीधे सीधे आंसर निकाल लें, ठीक है। एक पैटर्न ये हो सकता है। दूसरा पैटर्न हो सकता है कि हम डायरेक्टली यहां से निकालें गिनती, और यहां से देखें कि ये टोटल 0.5, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सबसे पहले y माइनस एक्स निकालते हैं, ये दूरी, ये डिस्टेंस कितनी है, y माइनस एक्स। अब यहां पे देखो x प्लस एक्स हुआ था, ये नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ y माइनस एक्स लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, इको प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। क्या हो रही है, इको प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आवाज वापस जाके लौट रही है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कितना, y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इको प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इको यहाँ पे हो रही थी, इसलिए दोनों को हमने ऐड किया था। यहाँ पे सीधे आवाज सुनाई पड़ी ना, गोली जब फायर होगी तो आवाज इको का इंतजार थोड़ा ना करेगी कि जाएगी चोटी से टकराएगी फिर आके सुनाई पड़े, ये सीधे चली जाएगी कानों में। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कैलकुलेट की जाएगी। तो डायरेक्ट जब हम बात करेंगे तो y माइनस एक्स निकलेगा हमारे पास कितना, 320 इंटू 2 सेकेंड्स, मतलब कितना हो जाएगा, 640 मीटर। कितना आया ये, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 640, और यहां से यहां तक कितना है, 160। तो हमारे पास क्या आया, y माइनस एक्स इक्वल टू 640। तो y कितना हो जाएगा, 640, 640 प्लस 160 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 800 मीटर। तो ये क्या लिखेंगे हम आंसर, ये चीज ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है क्या, y जैसे पूछा गया यहां से यहां तक, कभी कभी पूछा जाता है a और b के बीच की डिस्टेंस, तो a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 640 मीटर। एक की डिस्टेंस क्लिफ से कितनी दूरी है, 160 मीटर, और क्लिफ की डिस्टेंस b से कितनी दूरी है, 800 मीटर। ठीक है, आसान सा था ना।
दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगा होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। बस एक सिंपल सा जो इसका फार्मूला है वो याद रखना, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सारा कुछ इसी फार्मूले पे बेस्ड है, एकदम हलवे की तरह क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया गया है, अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है। लैम्डा वेवलेंथ से रिप्रेजेंट की जाती है। लैम्डा ट्रेवल्स इन एयर विद अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या दी गई है, वेलोसिटी कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दिया गया है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखो, वेलोसिटी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला अभी स्टार्टिंग में बताया था, वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और फिर यहां से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, v बाई लैम्डा। और v कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे लिखेंगे कितना, 330 अपॉन लैम्डा कितना है, 1 सेंटीमीटर। यहां पे देखो मीटर पर सेकेंड, यहां पे हम इसको पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन 100 मीटर। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 100, तो 100 कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब वेलोसिटी नहीं, हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 330 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, मतलब क्या हो गए ये 33,000 हर्ट्ज। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन वी हियर इट, क्या हम सुन सकते हैं। अब तुम लोग खुद से बताओ, क्या हम सुन सकते हैं, नहीं, हम इसे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, मात्र 20,000 हर्ट्ज। उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं पाएंगे। तो ये क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हमें सुनाई नहीं पड़ती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो सिंपली क्या दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, किसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यही तो होता है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। सो यहां पे मेंशन किया गया है 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5। तो फिर क्या पूछा गया नेक्स्ट, द ऑब्जर्वर स्टार्ट द पेंडुलम। पेंडुलम को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, और क्या किया गया साथ में, फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली। जैसे पेंडुलम को स्टार्ट किया गया वैसे ही गन क्या की गई, फायर की गई। नाउ ही हियर्स इको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशन। मतलब पेंडुलम क्या है, 8 बार वापस आ जा चुका है इतनी देर में। फिर पूछा गया है ऑफ पेंडुलम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड ऑब्जर्वर। मतलब अब क्या है कि क्लिफ से आवाज वापस आई। अब यहां पे हमें निकालना पड़ेगा पहले क्या, टाइम, जो कि यहां पे नहीं दिया गया है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे टाइम। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां पे लिखेंगे हम 1 अपॉन 5, तो इसको निकालेंगे कितना, 0.2 सेकेंड्स। मतलब सिर्फ 0.2 सेकेंड्स में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। तो यही क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो 8 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 सेकेंड। मतलब सिर्फ 1.6 सेकेंड में आवाज जाने के बाद गन की वापस से क्लिफ से टकरा के वापस आ गई। तो क्या हो जाएगा ये 1.6 सेकेंड। अब यहां पे डिस्टेंस निकालना आसान हो गया ना, आवाज गई फिर वापस आई। अगर हम मान लें इसको 2 टाइम्स ऑफ डी डिस्टेंस मान लें तो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है 340 और टाइम कितना हो गया 1.6। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उस केस में, 340 इंटू 1.6 अपॉन 2, डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेगा 0 को, और 2 टाइम्स 8 जा, सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32, 2 रिमेनिंग, सॉरी 3 स्टिल रिमेनिंग, एंड 8 3 जा 24 और 3 27। तो 272 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, क्लिफ की
लोकेशन है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखने में भले ही थोड़ा सा बड़ा सा था, डिफिकल्ट था, पर कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान थी। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है द रियर व्यू मिरर ऑफ द मोटर बाइक। सबको पता है जब बाइक चलाते हैं तो बाइक के साइड में दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर लगे होते हैं। तो रियर व्यू मिरर जो बाइक में लगे होते हैं, वो कहा गया है कि मोटर बाइक स्टार्ट वाइब्रेटिंग वायलेंटली एट सम पर्टिकुलर स्पीड। क्या होता है जब हम हाईवेज पे बाइक को लेके जाते हैं और काफी तेज स्पीड से जब उनको चलाने लगते हैं, तो तेजी की स्पीड की कंडीशन में क्या हो जाती है, उनके जो मिरर व्यू होते हैं या शीशे होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं वायलेंटली। वायलेंटली मतलब क्या है, बहुत तेजी के साथ, ठीक है। वायलेंटली यहां पे मेंशन किया गया है, वायोलेंटली, ठीक है। काफी तेजी के साथ मतलब अनकंट्रोल पैटर्न पे ये तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं पर्टिकुलर स्पीड पे मोटर बाइक की। तो यहां पे मेंशन किया गया है व्हाई दिस हैपेंस। अब यहां पे रीजन बताना है कि ये होता क्यों है। देखो, जब हम बाइक चलाते हैं स्पीड में तो क्या होता है, पिस्टन हमारे वाइब्रेट करते हैं, अप्स एंड डाउन पिस्टन मूव करते हैं, सबको पता है। जब पिस्टन मूव करते हैं काफी तेजी के साथ, जब पिस्टन अप्स एंड डाउन मूव करते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एट सेम टाइम जब रियर व्यू मिरर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो एक फिनोमिनन होती है जिसको बोलते हैं हम रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये रियर व्यू मिरर काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और अगर टाइमली इनको नहीं कंट्रोल किया गया तो ये ब्रेक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो why this is happen में we will mention that the engine या piston of the engine producing the frequency will be equalized with the frequency of the rear view mirror and that's why they start vibrating violently, क्योंकि उनका क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। So now the next case, what is the name of the phenomenon taking place। अब सिंपल सी बात है, कौन सी फिनोमिनन हो रही है, रेजोनेंस। अब इसमें कुछ बताना बचा है, क्या फिनोमिनन लिखेंगे यहाँ पे, रेजोनेंस इकलौती फिनोमिनन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच हो जाती हैं तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और जिसकी वजह से लाउडनेस बढ़ जाती है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी डन टू स्टॉप द वायलेंट वाइब्रेशंस। मतलब इस तरह का वायलेंट जो वाइब्रेशन है इसको हम रोकने के लिए भी कुछ कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं, जब पिस्टन, हमें पता है कि पिस्टन की स्पीड और शीशे की स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को धीमा कर सकते हैं। गाड़ी को जब धीमा कर देंगे तो पिस्टन्स जो हैं मोटर बाइक के जो इंजन है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो मिरर नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बाकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अपने चैप्टर से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वीडियो में दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा और उस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा देंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे वो हमने पिछले 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, उनके लिंक हम नीचे जो है प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी जानने वाले हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।